हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अव्वल पुस्तिका लेकर आ चुका हूँ, वो भी गणित की। ठीक है, तो मैं 8 ग्रेड अव्वल पुस्तिका जो आपको स्कूल द्वारा मिली है, जो नई वाली मिली है 2024-25 की, तो उसी 8 ग्रेड अव्वल पुस्तिका का गणित का मैं आप लोग सामने यहाँ पे अध्याय 4 का संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार और जानकारी दे दूँ कि ये 8 ग्रेड अव्वल पुस्तिका है, वो भी कक्षा 6वीं की गणित की। ठीक है, तो ये अध्याय 4 है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हो। अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। ठीक है, तो इसी ज्यामिति से ही अवधारणाएं जो दी गई, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी बुक में भरना है, लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, संपूर्ण सोल्यूशन बताएंगे। चलिए, तो सब आप लोग इस प्रकार से पढ़ दिया है। इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हो, नीचे कुछ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, उनको करना है तो कर भी लीजिए। ठीक है, तो इनको पढ़ सकते हैं। ये आकृतियाँ दी गई, इन्हीं से संबंधित हमें आकृति बताना है। ठीक है, इसको मैंने अभी बार भरा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अपन लोग सीधे डायरेक्ट करेंगे सही विकल्प से। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए, सामने दिए गए एक सही घेरे को भरिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर, दो बिंदुओं को जोड़ने वाले सबसे छोटे मार्ग कहलाते हैं। जो दो बिंदुओं को जोड़ते हैं, जो सबसे छोटे मार्ग क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी वाले पर आपको राइट का चिन्ह लगा देना है, रेखाखंड कहलाते हैं। और बी वाले पर राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर रेखाखंड लिख देना है और यहाँ पर इस प्रकार से भर देना है। तो इसी प्रकार से आपको सभी विकल्प में ऐसा ही करना है। चलिए, अगला लगा आपको सामने यहाँ पर, आकृति ए बी सी में कितने रेखाखंड है? तो इसमें 3 रेखाखंड है, तो आपका ए बी सी। ठीक है ना, 3 है, 3 पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना है और यहाँ पर उत्तर में लिख देना है। और इसी प्रकार से सी वाले पे आपको ऐसे भर देना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 जन्म लगा है, किसी त्रिभुज में समांतर रेखाओं की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो 0 होती है। तो ए वाले पे राइट का चिन्ह लगा देना है, यहाँ पर 0 लिख देना है, यहाँ पर इस प्रकार से भर देना है। अगला चौथा, जिसमें लगा है, जोकर की टोपी सामने से देखने पर किस आकृति की दिखाई देती है? तो सभी को पता है, जोकर की जो टोपी होती है वो त्रिभुजाकार दिखाई देती है। तो डी वाले पर राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर डी में भर देना है। अगला प्रश्न है 5वां, जिसमें लगा है, समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। जो समांतर रेखा उसका उदाहरण नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो यहाँ पर लिख देना आपको अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर। तो डी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर डी वाले पर ऐसे भर देना है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प आपके 1 से लेकर 5 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए, उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। किस प्रकार से करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न लगा है यहाँ पर, नीचे दिए गए पहला प्रश्न 6, जिसमें लगा है, दी गई आकृतियों में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? तो जो नीचे एक आकृति दी गई है उसमें कितने विकर्ण, तो इसमें आपको लिख देना है 5। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से 5 लिख सकते हो, तो यहाँ पर 5 लिख देना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, जिसमें लगा है, किसी चौराहे पर चौराहा सहित गुजरने वाली सड़कें किस प्रकार की रेखाओं को उदाहरण देती है? तो आप लोग ना प्रतिच्छेदी रेखाएं, कौन सी? प्रतिच्छेदी। तो आपको यहाँ पर प्रतिच्छेदी लिख देना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, जिसमें लगा, आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखे। तो ये किरणें दिखी हैं, तो इनको आप क्या इनके नाम लिखने हैं? तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे आप लोग। कैसे? किरणों के नाम है ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ एन। एन है ना, हाँ, तो ओ एन। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग सामने 9वां, जिसमें लगा है, समांतर रेखाओं को समझते हुए अपने परिवेश में कोई दो उदाहरण लिखिए। तो ऐसे लिखेंगे हम इसका आंसर, ऐसी रेखा जो परस्पर प्रतिच्छेदी नहीं करती है समांतर रेखा। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, जिसमें लगा, समांतर रेखाओं को समझते हुए अपने परिवेश में कोई दो उदाहरण लिखिए। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखाएंगे हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ऐसी रेखाएं जो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समांतर रेखा कहलाती है, जैसे कि वर्ग की समझ भुजाएं, आयत की समझ भुजाएं। तो ये क्या है? प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10, जिसमें लगा है, क्या सूर्य से निकलने वाला प्रकाश किरण का उदाहरण है? यदि हाँ, तो दैनिक जीवन में संबंधित किरण के 2 अन्य उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर लेंगे हम यहाँ से, हाँ, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश किरण का उदाहरण है। सूर्य की किरणें सितारों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाए, जो कि अब यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अगला प्रश्न नंबर 11, जिसमें लगा है कि संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो यहाँ पर लगी त्रिभुज डी ओ ई अभय स्थित, इस प्रकार से। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। तो इसका आंसर यहाँ से लेंगे, ए बिंदु, मतलब ए में लगे बिंदु ए, बी में लगे बिंदु ए सी डी और बिंदु ए बी ओ एफ। तो इनको आप लोग प्रश्न नंबर 11 में लिख लेंगे, वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। अगला है 12वां, जिसमें लगा, निम्न आकृतियों को खुली बंद करो रूप में पहचान कर नीचे बड़ी तालिका में भरना है। तो इस तालिका में भरना है, तो यहाँ पर हम लोग नंबर 4 डालेंगे, यहाँ पर 1 डाल देंगे, यहाँ पर 3 नंबर डालेंगे, यहाँ पर
6 यहाँ पर 5। तो इस प्रकार से आप पूरा का पूरा नंबर डाल देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 जिसमें लिखा है निम्नलिखित स्थितियों को प्रतीक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप में उसे नामांकित कीजिए। तो जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जी, इन्हीं को अपन को पूरा इन्हीं में से देख के लिखना है। तो कैसे लिखेंगे चलिए। तो पहले हम लोग आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार दिखा देंगे। तो पहले ए वाले में आ जाएगा आपका इस प्रकार से, बी वाला आ जाएगा आपका यहाँ पर जी, ठीक है, बी वाला जी है, सी वाला जी हो जाएगा आपका, ठीक है ना, और डी वाला आपका जी है। तो इस प्रकार से आपको पूरा प्रश्न नंबर 13 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। अगला प्रश्न 14 जिसमें लगा है ऊपर दी गई चित्र को समांतर रेखाओं को असमांतर रेखाओं युग छाड़ कर लिखिए एवं तर्क दीजिए किस आधार पर अपने रेखाओं को चुना है। चलिए तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से समांतर रेखा हम लिखेंगे ए बी और डी से, क्योंकि इन्हें हम कितना भी आगे बढ़ाया जाए तो एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो ये समांतर रेखा हो जाएगी। असमांतर रेखा में आ जाएगा ए डी और बी से, क्योंकि यदि इन्हें हम आगे बढ़ाया जाए तो यह एक दूसरे के प्रतिच्छेद कर जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा असमांतर रेखा है। प्रश्न का 15 में लिखा है माचिस की तिल्लियों से अधिकतम कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? यदि सारे त्रिभुज दूसरे के सटाक बनाए तो कितने छेद बनेंगे? तो 11 तिल्लियों से 5 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, जो कि अपन इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है ना। जी हुआ है, इस प्रकार से पूरा पूरा चित्र बना लेंगे। वीडियो को रोक लिखते जाएं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने ये पार्ट आपका 4 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद मैं लाऊँ पार्ट 5 का संपूर्ण सोल्यूशन। अगर आप लोग पार्ट 5 का संपूर्ण सोल्यूशन चाहते हो, अगर आप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना बेटा, क्योंकि आपकी जो आगे वाली परीक्षा भी होगी 5 परीक्षा, तो उनके लिए पेपर भी लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।